आज हम राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में छिपे एक ऐसे रहस्य को डिकोड करने वाले हैं जिसने सदियों से लोगों के मन में खौफ पैदा किया हुआ है। जरा कल्पना कीजिए एक 400 साल पुराने शहर की जो कभी आबाद हुआ करता था, लेकिन आज सिर्फ खंडहरों का एक डरावना ढांचा बनकर रह गया है। और ये कोई आम खंडहर नहीं है, बल्कि इसके साथ एक ऐसा खौफनाक सच जुड़ा है जो आज भी सूरज ढलने के बाद लोगों की रूह कंपा देता है। तो चलिए बिना देरी किए सीधे इस रहस्य की गहराइयों में पता लगाते हैं। ध्यान दीजिए, ये कोई किसी डरे हुए गांव वाले की फैलाई अफवाह नहीं है। ये बाकायदा भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का एक सख्त और आधिकारिक चेतावनी बोर्ड है, जो बिल्कुल किले के मुख्य द्वार पर ही लगा है। वहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार 3 लड़कों ने इस चेतावनी को नजरअंदाज करने का फैसला कर लिया। वे रात के अंधेरे में किले में घुसे, लेकिन अंदर जाते ही उनमें से एक गहरे सूखे कुएं में गिर गया। खैर, बाकी 2 दोस्तों ने उसे किसी तरह बाहर निकाला और आनन फानन में गाड़ी से अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही एक भयानक सड़क हादसा हुआ और तीनों की वहीं मौत हो गई। अब स्थानीय लोग इसे कोई महज एक्सीडेंट नहीं मानते, वे इसे सीधे तौर पर किले का कहर मानते हैं। और बस यहीं से ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या सचमुच ये जगह शापित है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि 9000 घरों वाला एक इतना आलीशान शहर, जहां 7 मंजिला महल था, भव्य मंदिर थे और दूर दूर से व्यापारी आते थे, वो अचानक बिना छतों वाले एक वीरान खंडहर में कैसे बदल गया? आज भी वहां की किसी इमारत पर छत नहीं टिकती, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले बात करते हैं भानगढ़ की किंवदंतियों की, श्राप, काला जादू और एक बर्बाद शहर। अगर आप वहां जाएंगे तो स्थानीय लोग आपको इस बर्बादी के पीछे 2 मशहूर कहानियां सुनाएंगे। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। कहा जाता है कि जब ये किला बन रहा था तो बाबा ने एक शर्त रखी थी कि भाई किले की ऊंचाई इतनी मत रखना कि उसकी परछाई मेरे घर पर पड़े। लेकिन बाद में हुआ क्या? राजा के पोते ने किले को 7 मंजिला कर दिया। परछाई साधु के घर पर पड़ी और कहते हैं कि उनके श्राप से पूरा का पूरा शहर ही तबाह हो गया। वहीं दूसरी कहानी थोड़ी और भी ज्यादा फिल्मी है। तांत्रिक सिंघिया, जो काले जादू का बहुत बड़ा माहिर था, उसे भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती से एक तरफा प्यार हो गया। तांत्रिक ने राजकुमारी के इत्र की बोतल पर काला जादू कर दिया ताकि वो उसके वश में आ जाए। लेकिन राजकुमारी निकली चालाक, उसने उस इत्र को एक बड़ी सी चट्टान पे फेंक दिया। जादू ने अपना असर दिखाया और वो भारी भरकम चट्टान सीधे जाकर तांत्रिक सिंघिया को ही कुचल बैठी। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस महल में रहने वाला कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा और उनकी आत्माएं हमेशा यहीं भटकेंगी। अब सवाल ये है कि आज के दौर में लोग इन कहानियों पर इतना यकीन क्यों करते हैं? क्योंकि कई लोग सच में यहाँ अजीबोगरीब चीजें महसूस करने का दावा करते हैं, जैसे अचानक महिलाओं के रोने या चूड़ियां टूटने की आवाजें आना, या फिर हवा में अचानक बिना किसी वजह के इत्र की महक घुल जाना। यहाँ तक कि बॉलीवुड की कई फिल्मों के शूटिंग के दौरान भी यहाँ कैमरे और उपकरण अचानक बंद हो गए थे। एक बहुत ही मशहूर किस्सा एक पत्रकार का भी है। शाम के वक्त उनका स्कूटर अचानक से बंद पड़ गया। पास खड़े एक अनजान शख्स ने बिना छुए उनका स्कूटर स्टार्ट किया और पीछे मुड़कर बड़े अजीब ढंग से कहा, उन्हें तुम्हारी जरूरत है। इन्हीं सब दावों ने भानगढ़ को एशिया की सबसे डरावनी जगह बना दिया है। पर क्या ये वाकई किसी भूत प्रेत का काम है? चलिए अब इस अलौकिक दुनिया से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं डर के विज्ञान की, जहां हम अलौकिक घटनाओं को भी माप सकते हैं। अगर हम विज्ञान का चश्मा पहने तो एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आती है, जिसे कहते हैं इंफ्रासाउंड। ये वो ध्वनि तरंगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से भी कम होती है। मतलब हमारे कान इन्हें सुन ही नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन तरंगों की कंपन को साफ महसूस कर सकता है। अब भानगढ़ एक भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है। जब तेज हवा यहाँ के पुराने पत्थरों और खंडहरों के बीच से गुजरती है या जमीन में हल्की सी भी हलचल होती है, तो ये प्राकृतिक रूप से इंफ्रासाउंड पैदा करती है। और जब आपका शरीर अनजाने में इस कंपन को महसूस करता है, तो अचानक घबराहट, बेचैनी और ऐसा एहसास होने लगता है जैसे कोई आपको घूर रहा हो। जरा इस खास नंबर पर गौर कीजिए, 19 हर्ट्ज। ब्रिटेन के एक इंजीनियर थे विक टैंडी। एक बार अपनी लैब में काम करते हुए उन्हें अचानक भयानक ठंडक महसूस हुई। रोंगटे खड़े हो गए और एक अजीब सी डरावनी परछाई भी दिखाई दी। वो बुरी तरह डर गए। लेकिन अगले दिन उन्हें पता चला कि लैब में जो एक नया पंखा लगा था वो ठीक 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था। और जैसे पंखा बंद हुआ, वो भूतिया परछाई भी छूमंतर हो गई। बिल्कुल यही साइंस भानगढ़ के पुराने पत्थरों के बीच भी काम कर रहा है।
इसी बात को साबित करने के लिए 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक जबरदस्त प्रयोग किया जिसका नाम था हॉन्ट प्रोजेक्ट। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल साधारण सफेद कमरे में बिठाया और उनसे कहा कि भाई यहाँ कुछ अजीब हो सकता है। वहाँ जानबूझकर इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट किए गए और लोगों ने सच में डर और किसी के कमरे में मौजूद होने का एहसास रिपोर्ट किया। लेकिन असली ट्विस्ट जानते हैं क्या था? बाद में डेटा से पता चला कि मशीनें चालू हों या बंद, लोगों के डरावने अनुभव बिल्कुल एक जैसे ही थे। इसका सीधा सा मतलब है कि असली भूत बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग का खेल है, जिसे सजेस्टिबिलिटी कहते हैं। अगर हम दिमाग को पहले ही बता दें कि जगह भूतिया है तो शरीर बिल्कुल वैसा ही बर्ताव करने लगता है। मनोविज्ञान में इसे पैरिडोलिया कहा जाता है। ये हमारे इंसानी दिमाग की एक बहुत ही आम सी आदत है जिसमें वो किसी भी रैंडम आकार या परछाई में चेहरा ढूंढने लगता है। अब आप खुद सोचिए, जब पर्यटक इंटरनेट पर भानगढ़ की खौफनाक कहानियां पढ़कर अपने दिमाग को पूरी तरह से हॉन्टेड मोड में सेट करके वहां जाते हैं, तो जाहिर सी बात है खंडर की आम परछाइयों और टूटे हुए खंभों में भी उनका दिमाग अपने आप किसी इंसान या भूत की आकृतियां देखने लगता है। तो फिर असलियत क्या है? चलिए भानगढ़ के वास्तविक ऐतिहासिक पतन पर नजर डालते हैं कि कैसे एक संपन्न शहर खंडहर बन गया। अगर वहां भूत या श्राप नहीं है तो फिर इतना बड़ा शहर अचानक उजड़ कैसे गया? आपको जानकर हैरानी होगी कि इतिहास के किसी भी प्रमाणित दस्तावेज में न तो राजकुमारी रत्नावती का कोई जिक्र है और न ही उस तांत्रिक सिंगिया का। एक तरफ वो मनगढ़ंत मिथक है कि शहर किसी तांत्रिक के काले जादू से रातों रात तबाह हो गया, और दूसरी तरफ है एक बेहद कड़वा और खौफनाक ऐतिहासिक सच, 1783 का विनाशकारी चालीसा अकाल। असली तबाही किसी श्राप या जादू से नहीं आई थी, बल्कि एक भयंकर पर्यावरणीय आपदा से आई थी। इस पतन की समय रेखा को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 1573 में राजा भगवंत दास ने इस शहर को बहुत ही शान से बसाया था, लेकिन वक्त के साथ इसकी राजनीतिक अहमियत थोड़ी कम होने लगी। 1720 में सवाई जय सिंह ने इस पर कब्जा कर लिया और राजधानी जयपुर शिफ्ट हो गई। लेकिन इस शहर के ताबूत में जो आखिरी कील ठुकी वो थी 1783 में। एक असामान्य अल नीनो के कारण पूरे उत्तर भारत में भयानक सूखा पड़ा। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हुए लोगों को मजबूर होकर अपने ही घरों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा। और इसी तरह महज भूख और प्यास ने एक आबाद शहर को रातों रात खंडहर बना दिया। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई अगर भूत प्रेत नहीं है तो फिर पुरातत्व विभाग ने वो खौफनाक चेतावनी वाला बोर्ड क्यों लगाया है? इसका बहुत ही प्रैक्टिकल कारण है। भानगढ़ से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है सरिस्का टाइगर रिजर्व। जैसे ही रात होती है, वहां से बाघ, तेंदुए और लकड़बग्घे शिकार की तलाश में सीधे इन खंडहरों में चले आते हैं। और सबसे मजेदार बात जानते हैं, लकड़बग्घों की जो आवाज होती है ना, वो रात के सन्नाटे में हूबहू किसी रोती या चीखती हुई महिला जैसी लगती है। साथ ही अंधेरे में वो पुरानी जर्जर इमारतें कभी भी गिर सकती हैं। तो वो बोर्ड आपको किसी भूत से नहीं बल्कि इन्हीं जंगली जानवरों और गिरती हुई दीवारों से बचाने के लिए लगाया गया है। ये सब जानने के बाद आइए मनोविज्ञान के उस पहलू पर चलते हैं जो पूछता है कि हम क्यों चाहते हैं कि भूत सच हो। जब सच इतना साफ है कि कोई भूत नहीं बल्कि सिर्फ जानवर और इतिहास का एक अकाल जिम्मेदार है, तो फिर ये भूतिया मिथक मरता क्यों नहीं? हम क्यों इसे सच मानना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहली बात, हमारे इंसानी दिमाग को सूखे तथ्य बिल्कुल पसंद नहीं आते। अकाल पड़ना और लोगों का पलायन करना बहुत ही बोरिंग लगता है ना? लेकिन एक तांत्रिक का श्राप, इसमें एक विलन है, एक ड्रामा है जो दुनिया को समझने में हमें एक अजीब सी संतुष्टि देता है। दूसरी बात, वहाँ की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था इसी भूतिया पर्यटन पर ही तो टिकी है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है आज का सोशल मीडिया। अगर कोई वहां जाके बस ये कह दे कि अरे वहां तो कुछ नहीं हुआ, तो कोई उसका वीडियो क्यों ही देखेगा? लेकिन एक खौफनाक अनुभव की कहानी मिनटों में वायरल हो जाती है। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी की एक बहुत ही शानदार बात मुझे यहाँ याद आ रही है। उन्होंने कहा था, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। और भानगढ़ के मामले में भी ठीक यही बात पूरी तरह लागू होती है। जैसे जैसे हमने विज्ञान और इतिहास के नजरिए से इसे गहराई से समझा, वो सारा का सारा डर छूमंतर हो गया।
तो जाते जाते जरा इस विचार पर गौर कीजिएगा। अगर 400 साल पुरानी एक मनगढ़ंत कहानी हमारे दिमाग, हमारी आंखों और हमारे कानों को इस हद तक हैक कर सकती है कि हम खाली परछाइयों में भी भूत देखने लगें, तो और ऐसी कितनी कहानियां होंगी जिन्हें हम आज तक बिना सोचे समझे सच मानकर बैठे हैं। तथ्य और विज्ञान हमेशा एक नई और स्पष्ट दिशा दिखाते हैं, बस जरूरत है तो सही सवाल पूछने की। आज के इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत